नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से देख लिया तो आप एग्ज़ाम में 50 में से 40 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। उसी के अंतर्गत आज हम 7वें नंबर का वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम में जो भूमि थी वो किसे दी जाती थी? किसको दी जाती थी? विद्वानों को और धार्मिक व्यक्ति को। जो धार्मिक व्यक्ति था उसको और विद्वानों को दी जाती थी। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुटुर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? किसको किया था? आंध्र प्रदेश को। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से आरंभ हुआ? ईवीएम का सबसे पहला जो प्रयोग था भारतीय चुनाव में वो कब से प्रारंभ हुआ था? 1998 से। हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? कौन सा देश था वो? पाकिस्तान। कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कौन कितने रुपए का करेगा? 500 करोड़ का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अव्यवस्थित है? कहाँ पर? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शंघाई को। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है? कौन सा सागर है? मारा सागर। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? क्या है वो? ध्रुवण। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या है उनका? क्या है? सबसे पहले गोवा, मिजोरम और फिर तमिलनाडु। काय के और उसमें नगरीकृत राज्यों में गोवा, मिजोरम और उसके बाद तमिलनाडु। निम्न में से किस एक को स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जीनोन को। शीत रक्ती प्राणी है। शीत रक्ती प्राणी है कौन है? ये सभी, यानी कि मच्छर भी है, मछली भी है, मेंढक भी है और छिपकली भी है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। या तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, या ये भी आ सकता है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये एक प्रश्न से 2 प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ था? चावल का उत्पादन हरित क्रांति के दौरान अपरिवर्तित रहा था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कौन था? स्कंदगुप्त। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्या केंद्र है? बरेली। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? एन्नोर। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी नदी। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने।
राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 250। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? कौन सी जनगणना है? 7वीं। किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? यानी कि वो पानी जमने वाला है तो उस वक्त उस झील के जल का क्या तापमान होगा? क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? कौन सा एयरबेस था वो? अंबाला एयरबेस जो कि कहाँ स्थित है? पंजाब में। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, किसके कारण पड़ा था? शैवालों के कारण। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? कौन सा विभाग? प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया? किसको किया गया था? रोहित शर्मा को। क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया, किसको? रोहित शर्मा को। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा। हरथोथा या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? हराथोथा या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? अब इस प्रश्न में भी 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। एक सबसे पहला ये प्रश्न है कि हराथोथा किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, या ये भी हो सकता है कि हरा कसीस, दोनों का एक ही मतलब है, हराथोथा और हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो कौन सा पदार्थ है वो? फेरस सल्फेट। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? स्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? कौन सा तत्व है वो? हाइड्रोजन। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है, क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है, प्रतिशत में कितनी वृद्धि पाई गई है? कौन से सन में? 1991 से 2001 में। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं, कौन है? लैंड स्टीनर। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? वॉशिंगटन डीसी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा? आबू पर्वत पर, माउंट आबू में, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? अगर हम भारत के नागरिक नहीं है, कहीं दूसरे देश के नागरिक हैं, तो हमको भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? कैसे मिल सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, या देयीकरण से, यानी कि उपयुक्त सभी से। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? कौन सा है वो खनिज पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है? क्या है? क्रायोलाइट। काय में नहीं होती है? क्रायोलाइट में। विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? कितने रुपए? $25 बिलियन।
दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।